हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है रिची रिची रिच 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 1994 में बनी अमेरिकी बच्चों की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री ने किया। यह फिल्म अल्फ्रेड हाईवे और वेरन कैमरन द्वारा बनाई गई है। इसी नाम के कॉमिक चरित्र पर आधारित है। फिल्म को वार्नर ब्रदर्स ने अपने वार्नर ब्रदर्स फैमिली एंटरटेनमेंट लेबर वितरित किया था। फिल्म में मैकॉले कल्विन 2003 में एक वयस्क के रूप में काम शुरू करने से पहले एक बाल कलाकार के रूप में उनकी अंतिम फिल्म जॉन लारोक्लैट, एडवर्ड हारमैन, जोनाथन हाइड और क्रिस्टल एबरसोल ने अभिनय किया है, जबकि रेगी जैक्सन, क्लाउडिया शिफ्रा और बेन स्टीन कैमियो भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कैल्विन के छोटे भाई रोनी कैल्विन ने रंग रिची रिच की भूमिका निभाई। सिनेमाघरों में फिल्म को वायल कोयल और रेड रनर कार्टून। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरन पर आधारित। रिची रिच अल्फ्रेड हार्वे वेरन कैमरन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस अभिनेता हैं। मैकॉले कल्विन, जॉन लारोक्लैट, एडवर्ड हारमैन, जोनाथन हाइड, क्रिस्टल एबरसोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मैल्कम कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट, कैंटरबरी वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं तो प्रिंस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडी ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित
टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने की वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर की बेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायने की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंड्रो और फर्ग्यूसन की बेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संकेतक कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को डेड लिंक का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फिंगर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलोट के बच्चों को कैडबरी और डायने के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ किंग बेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डेडलिंग ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंड्रो और फिंगर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंड्रो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची कैडबरी डायना गैलीलियो पीवी उमर और टोनी को अनुमानिक पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बेनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फर्ग्यूसन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए की बेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वेंड्रो को माउंट रिचमोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सघरे दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड के लिए सबसे कीमती चीज है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंड्रो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन की बेनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड का पीछा करते क्रोधित फिंगर्स द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरोन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है, जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फ्रेंक्स के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए
निकलने की तैयारी करते हैं तो प्रिंस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडी ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर की बेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायना की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंड्रो और फर्ग्यूसन की बेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संक्रिय कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को डेड लिंक का स्मगलर मिल जाता है, लेकिन फिंगर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सेंट लॉइड के बच्चों को कैडबरी और डायना के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ किंग बेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डेड लिंक ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंड्रो और फ्यूअर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंड्रो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची, कैडबरी, डायना, गैलीलियो पीवी उमर और टोनियो को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बेनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फर्ग्यूसन को बाहर निकाल देता है। रिची बिजस और रेजिना को बचाने के लिए की बेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वेंड्रो को माउंट रिचमोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सघरे दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड्स के लिए सबसे कीमती चीज है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंड्रो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन की बेनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड्स का पीछा करते क्रोधित फ्रिंगर्स द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारॉक,
ग्रेट एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्बलॉन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, ड्रेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। ऋषि रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फ्रेनुक्स के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिशें रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं तो फ्लूरेंस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडी ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर कीबेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायने की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंडो और फर्ग्यूसन कीबेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संकेतक कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को हैंडलिंग का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फिंगर को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलोट के बच्चों को कैडबरी और डायने के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ कीबेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डैडलिंग ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंडो और फ्यूअर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंडो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि
फिनर्स और नेस। रिची कैडबरी डायना गैलियो पी वी उमर और टोनियो को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बैनर ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फॉर्म्यूलेशन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए कीबेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वैन ड्रो माउंट रिचर्ड्समोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सघरे दरवाजों से गुजरने के बाद वैंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड्स के लिए सबसे कीमती चीज़ है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वैंड्रो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन कीबेनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वैंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड्स का पीछा करते क्रोधित फ्रिगस द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरोन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है, जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची CFO लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फ्रेनुस के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, तो फ्रिगस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है, जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वैंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडो ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है।
रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने की वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर की बेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायने की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंड्रो और फर्ग्यूसन की बेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संक्रिय कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को डेड लिंक का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फिंगर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलॉट के बच्चों को कैडबरी और डायने के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ बेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डैडलिंग ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंड्रो और फ्यूअर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंड्रो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची कैडबरी डायना गैलियो पीवी उमर और टोनी को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बेनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फॉर्मेशन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशस और रेजिना को बचाने के लिए की बेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वेंड्रो को माउंट रिचर्ड्समोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सक्रिय दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड्स के लिए सबसे कीमती चीज है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंड्रो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन कीमैनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड्स का पीछा करते क्रोधित फ्रिंगर्स द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरोन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा। संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है, जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलॉट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फ्रेंक्स के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं।
माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं तो फ्रीवेंस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडी ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर किम्बेरन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायना की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंड्रो और फर्ग्यूसन किम्बेरन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संक्रिय कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को डेड लिंक का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फिंगर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सेंट लॉर्ड के बच्चों को कैडबरी और डायना के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ किम्बेरन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डेड लिंक ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंड्रो और फिंगर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंड्रो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची, कैडबरी, डायना, गैलीलियो पीवी उमर और टोनी को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बैनर ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फर्ग्यूसन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए किम्बेरन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वेंड्रो को माउंट रिचमोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सघरे दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड के लिए सबसे कीमती चीज है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंड्रो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन किम्बेरन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड का पीछा करते क्रोधित फ्रिंगर्स द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन
कहानी है नील टेलरॉन पर आधारित। रिची रिच अल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस। द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी। द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डोलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फ्रेनुस के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिशें रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं तो फ्लूरेंस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडो ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर कीबेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायने की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंडो और फर्ग्यूसन कीबेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संक्रिय कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को हैंडलिंग का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फ्यूगर को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलोट के बच्चों को कैडबरी और डायने के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंडो के आदमियों के खिलाफ कीबेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डैडलिंग ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंडो और फ्यूअर्स ने उनके
आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंड्रो के आदमियों में से एक नशे में डाइना गैलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची कैडबरी डाइना गैलियो पीवी उमर और टोनी को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बैनर ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फॉर्मेशन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए कीबेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वैन ड्रो को माउंट रिचर्ड्समोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सघरे दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड्स के लिए सबसे कीमती चीज है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंड्रो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन कीबेनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड्स का पीछा करते क्रोधित फ्रिगस द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरोन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्बरोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है, जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डोलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, तो फ्रिगस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दें और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है, जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालने पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडी
ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिची इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर की बेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायने की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंड्रो और फर्ग्यूसन की बेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संकेत कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को डेड लिंक का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फिंगर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलोट के बच्चों को कैडबरी और डायने के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ किंग बेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डेड लिंक ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंड्रो और फ्यूअर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंड्रो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची, कैडबरी, डायना गैलीलियो पीवी उमर और टोनी को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बेनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फर्ग्यूसन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए की बेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वेंड्रो को माउंट रिचमोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सघरे दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड्स के लिए सबसे कीमती चीज है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंड्रो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन की बेनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड्स का पीछा करते क्रोधित फ्रिंगस द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरॉन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है, जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को
सैंडलर बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फ्यूनर्स के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं तो फ्यूनर्स रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडी ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर किम्बेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायना की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंडो और फर्ग्यूसन किम्बेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संकेत कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं कामयाब हो जाते हैं, एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को डेड लिंक का संलग्न मिल जाता है, लेकिन फ्यूनर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलर के बच्चों को कैडबरी और डायना के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंडो के आदमियों के खिलाफ किम्बेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डेड लिंक ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंडो और फ्यूनर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंडो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फ्यूनर्स और नेस रिची कैडबरी डायना गैलीलियो पीवी उमर और टोनी को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फ्यूनर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर किम्बेनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फर्ग्यूसन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए किम्बेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वेंडो को माउंट रिचमोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सघरे दरवाजों से गुजरने के बाद वेंडो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड के लिए सबसे कीमती चीज है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंडो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन किम्बेनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित
होती है। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचेस का पीछा करते क्रोधित फ्रिगस द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरन पर आधारित। रिची रिच, अल्फ्रेड हार्वे, वेरोन किरमन द्वारा उत्पादित है। जे एल सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्ब्रोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डोलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फ्रिगस के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं तो फ्रिगस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडो ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर कीबेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायने की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंड्रो और फर्ग्यूसन कीबेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संक्रिय कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को हैंडलिंग का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फ्रिगस को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलोट के बच्चों को कैडबरी और डायने के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ कीबेनन के
आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डैडलिंग ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंडो और फ्यूअर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंडो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची कैडबरी डायना गैलियो पीवी उमर और टोनी को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बैनर ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फॉर्मेशन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए कीबेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वैन ड्रो को माउंट रिचर्ड्समोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सघरे दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड्स के लिए सबसे कीमती चीज़ है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंड्रो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन कीबेनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड्स का पीछा करते क्रोधित फ्रिंग्स द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरोन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है, जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फ्रेंक्स के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, तो फ्रेंच रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है, जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का निमंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह
फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडियो ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर की बेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायना की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंड्रो और फर्ग्यूसन की बेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संक्रिय कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को डेड लिंक का स्मगलर मिल जाता है, लेकिन फिंगर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलोट के बच्चों को कैडबरी और डायना के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ किंग बेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डेड लिंक ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंड्रो और फ्यूअर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंड्रो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नियस रिची, कैडबरी, डायना, गैलीलियो पीवी उमर और टोनियो को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बेनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फर्ग्यूसन को बाहर निकाल देता है। रिची बिजस और रेजिना को बचाने के लिए की बेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वेंड्रो को माउंट रिचर्ड्समोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सक्रिय दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड्स के लिए सबसे कीमती चीज है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंड्रो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन की बेनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड्स का पीछा करते क्रोधित फ्रिंगर्स द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा। संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है, जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की
देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं तो फ्लूएंस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडी ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर की बेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायने की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंडो और फर्ग्यूसन की बेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संक्रिय कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को हैंडलिंग का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फ्यूगर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलोट के बच्चों को कैडबरी और डायने के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ बेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डैडलिंग ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में है और वेंडो और फ्यूअर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंडो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फ्यूनर्स और नेस रिची कैडबरी डायना गैलीलियो पीवी उमर और टोनी को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फ्यूनर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बेनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फर्ग्यूसन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए की बेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वेंड्रो को माउंट रिचमोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सक्रिय दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन
रिचर्ड के लिए सबसे कीमती चीज़ है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वैन ड्रो का सामना करता है जो उसे गोली मारता है, लेकिन कीमैन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड का पीछा करते क्रोधित फ्रिगस द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरून पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे एल सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फ्रेनुक्स के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं तो फ्रिगस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडो ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर कीमबेन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायने की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंड्रो और फर्ग्यूसन कीमबेन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संकेत कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को हैंडलिंग का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फ्रिगस को रोक लेता है और
रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलॉट के बच्चों को कैडबरी और डायने के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वैन के आदमियों के खिलाफ किंग बैनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डैडलिंग ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वैन और फ्यूअर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वैन के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची कैडबरी डायना गैलियो पीओवी उमर और टर्नी को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बैनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फॉर्मेशन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए की बैनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वैन को माउंट रिचर्ड्समोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सघरे दरवाजों से गुजरने के बाद वैन को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड्स के लिए सबसे कीमती चीज है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वैन का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन की मैनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वैन को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड्स का पीछा करते क्रोधित फ्यूरियस द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरॉन पर आधारित। रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्बॉन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है, जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलॉट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फ्रेनुक्स के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, तो फ्यूएंस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है, जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ
राफ्ट पर फंसे रिची के माता-पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडी ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर की बेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायना की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंड्रो और फर्ग्यूसन की बेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संक्रिय कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को डेड लिंक का संलग्न मिल जाता है, लेकिन फिंगर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलोट के बच्चों को कैडबरी और डायना के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ किंग बेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डेड लिंक ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंड्रो और फ्यूअर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंड्रो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची, कैडबरी, डायना, गैलीलियो पीवी उमर और टोनियो को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बेनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फर्ग्यूसन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए की बेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वेंड्रो को माउंट रिचमोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सक्रिय दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड के लिए सबसे कीमती चीज है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंड्रो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन की बेनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड का पीछा करते क्रोधित फ्रिगस द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है, जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है।
अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डोलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फ्रेनुस के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं तो फ्लूरेंस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडी ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर कीबेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायने की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंडो और फर्ग्यूसन कीबेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संकेतक कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को हैंडलिंग का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फिंगर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलोट के बच्चों को कैडबरी और डायने के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ कीबेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डैडलिंग ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंडो और फ्यूअर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंडो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची कैडबरी डायना गैलीलियो पीवी उमर और टोनी को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर कीबेनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फॉर्म्यूलेशन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए कीबेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वेंड्रो को माउंट रिचमोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान
में 3D से सक्रिय दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड के लिए सबसे कीमती चीज़ है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंड्रो का सामना करता है जो उसे गोली मारता है, लेकिन कीमैन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड का पीछा करते क्रोधित फर्ग्यूस द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरोन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फर्ग्यूस के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं तो फ्रांसिस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडो ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर कीमैन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायने की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंडो और फर्ग्यूसन कीमैन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संकेत कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है।
गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को डैड लिंक का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फिंगर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलॉट के बच्चों को कैडबरी और डायने के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वैन के आदमियों के खिलाफ किंग बैनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डैड लिंक ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वैन और फिंगर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वैन के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची कैडबरी डायना गैलीलियो पीवी उमर और टोनी को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बैनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फॉर्मेशन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए की बैनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड्स और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वैन को माउंट रिचर्ड्समोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सघरे दरवाजों से गुजरने के बाद वैन को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड्स के लिए सबसे कीमती चीज है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वैन का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन की मैनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वैन को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड्स का पीछा करते क्रोधित फिंगर्स द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा। संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी है सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी। रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है, जो अपने अरबपति माता पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी, वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डॉलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलॉट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख फिंगर्स के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिश रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, तो प्रिंस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन तय करता है, जिसमें डायना भी शामिल होती है, जो शख्स सुंदर लेकिन दयालु कैडबरी को बहुत पसंद करने लगी। हालांकि शुरू में कैडबरी ने रिची के साथ खेलने के लिए उन्हें रिश्वत दी, लेकिन रिची के साथ वास्तव में मौज मस्ती करने के बाद बच्चे पैसे
लेने से मना कर देते हैं। विमान को खुद उड़ाते हुए रिचर्ड और रेजिना को बम के फटने से ठीक पहले पता चलता है, जिसमें विमान समुद्र में गिर जाता है। लाइफ राफ्ट पर फंसे रिची के माता-पिता को मृत मान लिया जाता है और वो वेंडी रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। वह फैक्ट्री को बंद करने का प्रयास करता है, जिससे रिची को कंपनी का नेतृत्व खुद संभालना पड़ता है और कैडबरी उसका कानूनी अभिभावक और व्यावसायिक प्रतिनिधि बन जाता है। रिच की संपत्ति को जब्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित वेंडी ने कैडबरी को बम के लिए फंसाया और गिरफ्तार कर लिया और बाद में रिची के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सफलतापूर्वक याचिका दायर की। फिर वह रिची को कंपनी के नेता के पद से हटाकर रिच इंडस्ट्री का नियंत्रण वापस ले लेता है। रिच परिवार की बाकी नौकरों को निकाल देता है और रिची को बंदी बना लिया है। रखने के लिए रिच मैनर में अपनी सुरक्षित टीम स्थापित करता है। कैडबरी को जेल में मारने के वेंडो की योजना को सुनकर प्रोफेसर की बेनन रिची को चेतावनी देता है, जो चुपके से बाहर निकलता है और कैडबरी को बचाता है। वो गैलीलियो और डायने की मदद देता है, जो कैडबरी के लिए रोमांटिक भावना विकसित करती हैं, जबकि वेंड्रो और फर्ग्यूसन की बेनन को यह बताने के लिए धमकाते हैं कि परिवार की तिजोरी को रिचर्ड और रेजिना से एक आवाज संकेत कोड की आवश्यकता है। समुद्र में रिचर्ड अपने हैंडलिंग की मरम्मत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। एक ऐसा उपकरण जो रिची को दुनिया में कहीं भी उसका पता लगाने की अनुमति देता है। गैलीलियो के कंप्यूटर का उपयोग करके रिची को डेड लिंक का सिग्नल मिल जाता है, लेकिन फिंगर्स को रोक लेता है और रिचर्ड और रेजिना का अपहरण कर लेता है। रिची और ग्लोरिया सैंडलोट के बच्चों को कैडबरी और डायने के साथ रिच मैनर में घुसने के लिए इकट्ठा करते हैं और वेंड्रो के आदमियों के खिलाफ किंग बेनन के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्भाग्य से रिची और कैडबरी को पता चलता है कि डेड लिंक ने खुलासा किया है कि रिचर्ड और रेजिना रिची के कमरे में हैं और वेंड्रो और फ्यूअर्स ने उनके आगे का अनुमान लगाया था। इस बीच वेंड्रो के आदमियों में से एक नशे में डायना गैलीलियो पीओवी उमर और टर्नी को बाहर पकड़ लिया। वेंडी रिचर्ड और रेजिना को उसके तिजोरी में ले जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि फिनर्स और नेस रिची, कैडबरी, डायना गैलीलियो पीवी उमर और टोनी को अनुमानित पुनर्गठनकर्ता में ले जाते हैं। फियर्स और नेस की उन्हें बैटमैन में बदलने की योजना को प्रोफेसर की बेनन ने विफल कर दिया, जो नेस की सीढ़ियों पर सिमेट्री के अपने आविष्कारों से चिपका देता है और अपने आविष्कार रोबोबिक की मदद से आधे फर्ग्यूसन को बाहर निकाल देता है। रिची बिशप और रेजिना को बचाने के लिए की बेनन के आविष्कारों का एक बैग ले लेता है। रिचर्ड और रेजिना को बंदूक की नोक पर पकड़कर वेंड्रो को माउंट रिचमोर के भीतर छिपी तिजोरी में ले जाने में जाता है, जो उनके विशाल पहाड़ी परिवार का चित्र और जिसे चट्टान में 3D से सघरे दरवाजों से गुजरने के बाद वेंड्रो को यह पता चलता है कि तिजोरी के अंदर परिवार की कोई भी वित्तीय संपत्ति नहीं है, लेकिन रिचर्ड के लिए सबसे कीमती चीज़ है परिवार की कीमती यादें और विरासत। रिची वेंड्रो का सामना करता है, जो उसे गोली मारता है, लेकिन की बेनन के ब्लड प्रूफ स्प्रे की बदौलत गोलियां हानिरहित साबित होती हैं। वेंड्रो को पहाड़ी की ढलान पर रिचर्ड का पीछा करते क्रोधित फ्रिगस द्वारा बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डोनाल्ड पेंट्री, पटकथा टॉम एस पार्कर, जिम जॉन वैन। कहानी है नील टेलरोन पर आधारित। रिची रिच एल्फ्रेड हार्वे वेरोन क्रमन द्वारा उत्पादित है। जे.एल. सिल्वर, जॉन डेविस। अभिनेता हैं मैकाले काल्विन, जॉन लारोक्रेट, एडवर्ड हेरमैन, जॉन नाथन हाइड, क्रिस्टिना एबर्सोल। छायांकन है डॉन बर्गसिस द्वारा। संपादित है मेल्कन कैम्बलोन। संगीत दिया है एलन सिल्वेस्ट्री। उत्पादन कंपनी सिल्वर पिक्चर्स, डेविस एंटरटेनमेंट, द हार्वे एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 21 दिसंबर 1994। कार्यकारी समय पे है मूवी 95 मिनट लंबी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $76 मिलियन की कमाई करी।
रिची रिच दुनिया की सबसे अमीर लड़का है जो अपने अरबपति माता-पिता रिचर्ड सीनियर और रेजिना के साथ शिकागो में रहता है। अपने हंसमुख वफादार बटलर हार्बर्ट कैंटरबरी वैज्ञानिक प्रोफेसर कीन बीन और उनके कुत्ते डोलर की देखरेख में रिची एक शानदार लेकिन एकाकी जीवन का आनंद लेता है। अपने पिता द्वारा स्थानीय यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को फिर से खोलने पर रिची यूनियन प्रतिनिधि डायने और कोशिना की बेटी ग्लेना और उसके दोस्त को सैंडलोट बॉल खेलते हुए देखता है और बाद में उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। रिच इंडस्ट्री के लालची सीएफओ लॉरेंस वेंडो सुरक्षा प्रमुख के साथ मिलकर रिच को मारने और उनकी संपत्ति चुराने की साजिशें रखते हैं। माना जाता है कि यह संपत्ति परिवार की गुप्त तिजोरी में रखी गई है। जब रिच शिकागो से इंग्लैंड में एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं तो फ्लूरेंस रानी के जन्मदिन के लिए उनके उपहारों के बीच एक बम रखा जाता है। कैडबरी रेजिना को मना लेते हैं कि वह रिची को घर पर रहने दे और सेंट लॉइड के बच्चों के साथ मौज मस्ती का एक दिन